और भगवान बार बार यही कहते हैं कि मेरा भक्त कहीं मेरा भजन अच्छे भाव से करे तो उसको परेशानी कब नहीं आएगी। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हमारे पास सुख है, अर्थ है, व्यवस्था है, तो हमको भगवान का कार्य कर लेना चाहिए। क्या पता ये सुख कितने दिन के लिए मिला है, इसका भरोसा नहीं है। नहीं तो पता चले कि आप लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छे मकान में एसी में सो रहे हो और तुमको लगे कि अब तो सुख मिल गया। नहीं, क्योंकि सुख के साथ में दुख भी लगा हुआ है। जैसे उल्लू सोचता है कि मुझे रात में दिखाई देता तो रात रहे, कभी दिन ना हो, मगर ऐसा नहीं होता। दिन भी होगी और रात भी होगी और सुख भी होगा और साथ में दुख भी होगा, क्योंकि एक दूसरे के पहलू हैं। इसलिए मैं बार बार यही समझाता हूं कि भगवान जब सुख देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और दुख देते हैं तो इतने दुख देते हैं कि एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा सुख जाता है। क्योंकि यह कर्म भूमि है, यहां कर्म प्रधान है। कर्म ऐसा कीजिए कि कभी दुख आए ही ना, और कभी दुख आ भी जाए ना तो हंसते हंसते वे दुख सुख में परिवर्तन हो जाए। क्या पता भगवान आपको ऐसे भक्त के पास पहुंचा दे, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा दे, वो तुमसे कह दे हाथ मिला के मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत। क्योंकि सब भगवान के हाथ में ही तो रहता है। एक छोटी सी कथा है। एक बनिए के पास सब कुछ था, कहने लगा भगवान मैं आपकी पूजन करूंगा। देखिए भगवान से बार बार नहीं मांगना चाहिए कि भगवान हम आपकी पूजन करेंगे, हमारा ये कार्य हो जाए। उस बनिए ने भी वही किया कि बार बार एक ही चीज मांगता और उस चीज को मांगकर वो चीज पूरी हो जाती, फिर उस चीज को नहीं करता। ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए और कहे कि भाई साहब मैं बहुत परेशान हूं, शाम तक मुझे 500 रुपए की व्यवस्था करा दीजिए, मैं शाम को आपके 500 रुपए वापस कर दे जाऊंगा। तो आपको वो व्यक्ति आएगा, आपकी पहचान का होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तकलीफ है, तब तो तुम उसका सहयोग करोगे और नहीं तो उससे मना कर दोगे। चलो तुमने उसके दुख तकलीफ देकर उसको पैसे दे भी दिए और उसने तुमसे ये भी बोल दिया कि भाई साहब हम शाम तक आपके पास पैसे वापस कर देंगे, मगर कहीं वो व्यक्ति शाम को वापस नहीं आता है, तो आपके मन में बताइए, आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा कि वो पैसे देने वाला वापस नहीं लौटा। इसका अर्थ यह है कि भगवान के द्वार पर जाओ, मांगो तो, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है। तुम सिर्फ मांगो, भगवान तुमको दे देंगे। मगर तुमने कह दिया कि भगवान मेरा यह कार्य हो जाए, मैं कार्य करा दूंगा, कहीं आपने वो कार्य नहीं किया तो आपका क्या होगा? कि महाराज हमारे पुत्र हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, हम भगवान आपकी पूजन करेंगे। देखो भगवान आपकी, देखो बार बार समझा, तो बार बार कि भगवान आपकी पूजन के भूखे नहीं है। आप ऐसा प्रण मत करो, भगवान से झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो कि भगवान हम आपका यह कार्य करेंगे, क्योंकि आप असत्य बोलोगे तो भगवान तो सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम, भगवान तो स्वयं सत्य हैं। सत्य से आप कितना
दूर जाओगे। एक दिन आपको आना पड़ेगा सत्य के ही सामने। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए हमारे जीवन में जो जितनी व्याधियां आ रही हैं, जितना संकट आ रहा है, ये असत्य बोलने से हो रहा है।